Good morning, children. Today we'll continue with the chapter number 6, that is division. Fine. In the last video we have studied about division on number line. So today we'll discuss about relation between multiplication and division. मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बीच में क्या रिलेशन है ये हम आज सीखेंगे. ओके, इसके बारे में आज हम बात करेंगे. So let us take an example to understand how multiplication and division are related. Kavita has 6 stickers on a sheet of paper. She has arranged them as follows. कविता के पास 6 स्टिकर्स हैं. जैसे आप लोगों के पास स्टिकर्स होते हैं ना, आप पेस्ट करते हो अपनी नोटबुक में, फेरीज़ के, कार्टून टॉयज़ के आपके पास अच्छे अच्छे स्टिकर्स होते हैं ना, ऐसी कविता के पास भी स्टिकर्स हैं. सो शी वांट टू पेस्ट दीज स्टिकर्स इन हर नोटबुक. सो वी मल्टीप्लाई टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स ऑन दी शीट. अब हम लोग मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ शीट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स कितने लगेंगे शीट पे. ओके, वी हैव मेक 2 rows here, 1 2. look at carefully here, 2 rows are here, 1 and 2. ये जो लाइन से आपको ड्रॉ करके बनाया है ना, 2 rows हैं. सो इन ईच रो वी हैव 3 स्टिकर्स. एक रो में कितने हैं, 1 2 3, और नेक्स्ट रो में भी 3. सो विल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 number of rows and 3 number of stickers. So 2 multiplied by 3 is equal to 2 3s are 6. 6 is total number of sticker and the product. जो हमने दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया है आपस में, नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ स्टिकर्स, नोन एज फैक्टर्स. ये दोनों हमारे फैक्टर्स होते हैं. एंड दिस इज प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज मल्टीपल्स. ओके, मल्टीपल भी कहा जाता है इसे. फाइन, ये तो हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मिल गया कि कितने रो में हमने कितने स्टिकर्स पुट किए हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स निकाले हैं. नाउ इन द डिवीज़न फॉर्म वी डिवाइड टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टिकर्स इन ईच रो. हम लोग डिवाइड करके ये फाइंड करेंगे कि हमारे ईच रो में, मतलब एक रो में कितने स्टिकर्स हैं. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स वी हैव 6. And how many rows are there? Just look at in the diagram, 1 2. यहाँ पर भी देखो आपके 2 rows हैं. Now 2 और काउंट कीजिए कितने स्टिकर्स हैं, 1 2 3 4 5 6. तो टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स आर 6. वी डिवाइडेड 6 बाई 2. 2 रोज से हमने डिवाइड किया है. नाउ विल गेट हाउ मैनी स्टिकर्स इन ईच रो. तब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे एक रो में कितने स्टिकर्स हैं. सो 2 डिवाइडेड 6 डिवाइडेड बाई 2. सो 2 3s आर 6. जैसे यहाँ पर हमको फाइंड किया था ना हमने मल्टीप्लिकेशन में, 2 3s आर 6. हियर ऑल्सो 2 3s आर 6. सो 6 इज द टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स, दैट इज डिविडेंड. एंड नंबर ऑफ रोज, 2 हमारा नंबर ऑफ रोज हो गया, दैट इज डिवाइजर, इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टिकर इन ईच रो, जो हमारे ईच रो में मिले हैं, दैट इज quotient. Understood everyone? Okay. Thus it can be concluded that, इससे ये पता चलता है, division is opposite or inverse of multiplication. It means जो हमारा division होता है वो multiplication के opposite होता है और inverse होता है. मीन्स हम डिजिट को चेंज कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं. ऑपोजिट मीन्स उल्टा होता है ना, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो, हिंदी में पढ़ते हो, डे का अपोजिट नाइट होता है. ओके, एंड गुड का बैड होता है, नियर का फार होता है, अच्छा का बुरा होता है. दीज आर दी ऑपोजिट वर्ड्स. ये उल्टे शब्द होते हैं. ऐसे ही डिवीज़न का ऑपोजिट होता है मल्टीप्लिकेशन. मीन्स डिवीज़न की इन्वर्स फॉर्म हमारी मल्टीप्लिकेशन होती है. ओके, सपोज वी हैव मल्टीप्लिकेशन में एक क्वेश्चंस मैं लिखती हूँ यहाँ पर, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4 3s are 12. So 4
लेट्स टेक 4 रोज. ओके, 4 हम लोग रोज ले लेते हैं किसी की भी. ओके, एप्पल्स की रोज ले लेते हैं. ये हमने 1 2 3 4 जो हमने यहाँ पर लिखा है, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. दीज आर 4 रोज, 1 2 3 4. ओके, 4 रोज हो गए हमारे एप्पल्स के. अब 4 रोज में हमारे एप्पल्स कितने हैं? 4 रोज में हमारे एप्पल्स हैं 3. ये देखो, 4 रोज में हमने 3 एप्पल, ईच रो में हमने 3 एप्पल्स ड्रॉ किए. ओके एवरीवन, लुक एट केयरफुली. ये एप्पल्स ही हैं. एप्पल्स लग रहे हैं आपको? अगर हम इन्हें कलर करेंगे तो ये एप्पल्स ही लगेंगे. फाइन, दीज आर दी एप्पल्स. ये हमारे टोटल. नाउ लुक एट हियर, हाउ मेनी रोज? 1 2 3 4. 4 रोज हैं हमारी. और ईच रो, दिस इज़ 1 रो. ईच का मतलब होता है 1. पहले भी मैंने आपको बताया है, EACH. ईच मीन्स होता है 1. इट मीन्स दिस इज़ 1 रो. हमारे 1 रो में कितने एप्पल्स हैं? काउंट 1 2 3. सो 4 रोज हो गई और 3 एप्पल्स हो गए. सो 4 and 3 आर दी फैक्टर्स एंड दिस इज दी प्रोडक्ट. ये हमारा हो गया प्रोडक्ट. जो आंसर निकलता है मल्टीप्लाई करके, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट. फाइन. अब अगर आप इनको 4 3 आर 12 आपने किया है, आप इनको एक साथ कैलकुलेट करते हो, एक साथ काउंट करते हो, देन यू ऑल्सो गेट 12. नाउ काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. मिले ना आपको 12 एप्पल्स? सो 4 3 आर 12. और आप यहीं पर अगर इसको भी रिवर्स करते हो, इसको भी चेंज कर देते हो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू 12. अब आपको लेकिन इसके लिए आपके 3 रोज़ हो जाएंगे और एक रोज़ में आपके 4 एप्पल आ जाएंगे. अगर आप इसे यहाँ पर चेंज करते हो, इसका ऑर्डर चेंज करते हो, 4 मल्टीप्लाई 3 किया है आपने, इसका ऑर्डर चेंज किया है, तो इसका मतलब आपके जो रोज़ हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे ऐसे, और आपका एक रो में एक और एप्पल यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? तो यहाँ पर हमने 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12 निकाला है. नाउ अब हम इसे डिवीज़न फॉर्म में सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ लुक एट हियर इन द डिवीज़न फॉर्म. जस्ट काउंट टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स. कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Total numbers of apples are 12. And how many rows are here? 1 2 3 4. So 12 divided by 4, we will find how many apples in each row. इससे हमें ये पता चलेगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी एक रो में कितने एप्पल्स हैं. नाउ जस्ट रिसाइट द टेबल ऑफ 4. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12. Okay, so 4 3s are 12. Just look at here. ये आपकी पूरी की पूरी 4 रोज़ हैं. जस्ट हाइड ईच रो. आपका ये है 1 रो मिल गया आपका. देखो 1 रो में आपके कितने एप्पल हैं? 1 2 3. सो हियर इज 3. सो दिस इज नोन एज डिविडेंड. This is divisor, and this is quotient. Okay, understood? It means that division is opposite or inverse of multiplication. 4 multiplied yes 1 2 3 4 multiplied by 3 is equal to 12, and 12 divided by 4 is equal to 3. हमने ये इन्वर्स कर दिया है. ये देखो, जब हम 4 3s आर करेंगे 12 और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा. ईच रो के एप्पल्स हमें फाइंड आउट हो जाएंगे. अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ लुक एट हियर. Here is exercise number 6C. You have to solve this exercise in your book. Question number 1 and question number 2 and 3 and 4.
ये आपको बुक में ही सॉल्व करना है. जस्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. 1 is also explained. हाउ मेनी रोज़? 1 2 3. 3 रोज़ हैं टोटल, और 1 रो में आपकी कितनी कैंडीज़ हैं? 1 2 3 4. इट मीन्स 3 4s आर 12. फिर आप उसका डिवीज़न में करेंगे इन्वर्स फॉर्म. डिवीज़न इज़ ऑल्सो इन्वर्स फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन और ऑपोजिट फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो आप टोटल नंबर ऑफ कैंडीज़ 12 डिवाइडेड बाई 3. रोज़ आपने डिवाइड कर दी हैं. 3 4s आर 12. ईजी. Okay, now here look at here, how many rows? 1 2. 2 rows here, so 2 multiply in each row how many bananas? 1 2 3 4 5 6. So 2 multiplied by 6 is equal to 12. Then how many rows? Total number of bananas? 12 divided by 2 rows. So 2 6 are 12. Okay, तो ईच रो में आपको बनाना मिल जाएंगे. ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर सी एंड डी भी सॉल्व करना है. ओके, नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 2. राइट 2 रिलेटेड डिवीजन फैक्ट्स फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. आपको डिवीजन की 2 रिलेटेड फैक्ट्स लिखनी है. 1 तो पहले से ही सॉल्व किया है बुक में. 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 16. इट मीन्स 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8. 2 8s आर. एंड फिर आप पहले आप जो आपके दोनों फैक्टर्स हैं 16 जो प्रोडक्ट है उसके दोनों फैक्टर्स हैं, उसमें आप दोनों फैक्टर्स से आप जो आपका प्रोडक्ट है उसको डिवाइड करोगे. ओके, तो आपके 2 रिलेटेड डिवीज़न फैक्ट आपको मिल जाएंगी. इसमें भी आपको 27 को आपको इन दोनों फैक्टर्स से आपको डिवाइड करना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. राइट 2 रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर ईच डिवीज़न फैक्ट. हियर 15 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू 5. 3 5s आर 15. सो आपको 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 करोगे आप. अगेन उसको चेंज करके उसका ऑर्डर चेंज कर दोगे आप. 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 15. सेम केसेस में. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट 4 रिलेटेड फैक्ट्स फॉर ईच नंबर फैमिली. 1 हैज़ बीन डन फॉर यू. मीन्स 1 आपकी बुक में आपको समझाया है. 4 9 36. In this case, what you supposed to do? Just take 2 numbers. जो smaller number हैं आप उसको multiplication के लिए यूज़ करेंगे. So 4 multiplied by 9 is equals to 36. Again उसका order change कर देंगे. 9 multiplied by 4 is equal to 36. Now division के लिए आप जो आपकी ग्रेटर नंबर है आप उसको पहले लोगे. उसके बाद आप दोनों जो आपके स्मॉलर डिजिट हैं 4 और 9 उससे आप 1 बाय 1 करके डिवाइड करोगे. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? सो दीज 4 सम्स, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 and 4 you will solve in your book. And just as usual I told you earlier that just click the page of the book, the exercise, and upload on Ursel with your worksheet. Understood? Okay students, let's start the next topic, properties of division. We'll discuss it today. Okay, ये आपको आपकी नोटबुक में आपको एज ए डेफिनेशंस करनी है. आपकी वर्कशीट में आपको मैंने आज यही कराया है. आप इसे अपनी मैथ्स की नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कंप्लीट करेंगे. ओके, हियर वी हैव 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिविज़न. Number 1 is dividing by 1. Okay, any number divided by 1 gives the same number. Here properties of division. Number 1, dividing by 1. Okay, if we divide any number by 1, it's give the same number. Suppose we have a number here that is 4. If we divide 4 by 1, we will get the same number. जो हमारे पास डिविडेंड है वही हमारा नंबर आंसर आएगा. क्यों? बिकॉज 1 की टेबल में आपको सारी डिजिट्स आती हैं, सब कुछ मिलता है. 1 1s are 1, 1 2s are 2, 1 3s are 3, 1 4s are 4, 1 5s are 5. So 1 4s are 4. ओके, जब आप किसी भी नंबर को इधर इट इज़ 1 10 100 1000 किसी को भी आप 1 से अगर डिवाइड करते हो तो आपका जो नंबर आता है गिव्स द सेम नंबर. आपका जो नंबर होता है वही आपका आंसर होता है. दिस इज़ द प्रॉपर्टी नंबर 1. इट मीन्स डिवाइडिंग बाय 1.
Okay. Number 2, dividing by the number itself. Dividing by the number itself, it means, we'll take the same example. We have the number 4 here. If we'll divide the number 4 by number itself, अगर हम लोग 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, we will get 1 as quotient. हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा. It means any number divided by itself is equal to 1. कोई भी नंबर अगर हम लोग उसी नंबर से, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है. ओके, आप रिसाइट करेंगे टेबल. कोई भी नंबर है, इट इज़ 20 डिवाइडेड बाय 20, 20 1s are 20. इट इज़ 405 डिवाइडेड बाय 405 इज इक्वल टू 405 1s are 405. इट मीन्स एनी नंबर, कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, अगर अपने से ही डिवाइड किया जाता है तो इट्स इक्वल टू 1. वो 1 के बराबर होता है. फाइन एवरीवन? ओके, नेक्स्ट इज डिवाइडिंग ज़ीरो बाय अ नंबर. ओके, व्हेन वी डिवाइड ज़ीरो बाय अ नंबर द क्वोशंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो. अगर हम लोग किसी भी नंबर को अगर हम लोग ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, ज़ीरो डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा आंसर? हमेशा क्वोशंट हमारा ज़ीरो. ओके, बिकॉज हम अगर किसी भी डिजिट को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज़ प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो. जो हमारी मल्टीप्लिकेशंस, डिवीज़न जो होता है आपका, डिवीज़न अपोजिट और इन्वर्स फॉर्म होती है ना मल्टीप्लिकेशन की. तो वैसे ही जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं तो उसमें हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो. इफ़ वी मल्टीप्लाइड एनी नंबर विद ज़ीरो विल गेट ज़ीरो. आंसर जो हमारा आता है वो हमारा ज़ीरो ही आता है. तो अगर हम लोग किसी भी नंबर से ज़ीरो को डिवाइड कर रहे हैं, सो वी विल गेट ज़ीरो. इट मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो, इन्वर्स फॉर्म देखो, 1 zeros are 0. So 1 zeros are 0. We have number here 0 divided by 5 is equals to 5 zeros are 0. ठीक है? Understood? Okay, next is dividing a number by 0. When we have 0 as a divisor, अगर हमारे पास 0 डिवाइज़र में है, द क्वोशंट इज़ नॉट डिफाइंड. हमारा जो क्वोशंट होता है वो नहीं आता. क्यों? Look at here, we have a number here that is 5. If we will divide this number with 0, we'll get nothing. ये not defined, ये हमारा quotient नहीं आएगा. Why? Because 0 की टेबल नहीं होती है. आपने 0 की टेबल स्टार्ट की है. जब आप लोग काउंटिंग नंबर स्टार्ट करते हो, जब आपको बताया जाता है कि जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं. स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 1 डिजिट का जो होता है, स्मॉलेस्ट नंबर, जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं तो वो हमारी 1 डिजिट की 1 होती है. ओके, और ग्रेटेस्ट नंबर हमारा 9 होता है. अंडरस्टूड? तो 1 से हम काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. इससे आगे को हम करते रहते हैं काउंटिंग, 4 5 6 7 8 9 10. 0 से हम काउंटिंग नहीं करते. 0 से तो हम काउंटिंग करते ही नहीं है. 1 से हम काउंटिंग करते हैं तो 0 की टेबल भी नहीं होती है. सो इफ़ वी विल डिवाइड एनी डिजिट विद 0 द क्वोशंट विल नॉट फाइंड. ये डिफाइन हम कर ही नहीं सकते, आंसर नहीं आएगा. ठीक है? 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी नंबर को. अंडरस्टूड एवरीवन? बिकॉज इसमें हमारा क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन आंसर होता है वो हमें डिफाइंड ही नहीं होगा. ठीक है? क्यों? सिंपल सी बात है, क्योंकि 0 की कोई टेबल नहीं होती है. फाइन. सो दिस इज़ योर वर्कशीट वर्क. टुडे you have to complete all the definitions in your notebook which is done in the worksheet. जो वर्कशीट में है, करी है, उससे आपको अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में वर्क कंप्लीट करना है. ओके, एंड जो आपको होमवर्क बुक एक्सरसाइज दी है उसे कंप्लीट करके अर्सल पे अपलोड करना है वर्कशीट के साथ. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, सी यू इन द नेक्स्ट मैथ्स ट्यूटोरियल क्लास. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.